टीडीएस, फ्रीलांसर्स के लिए टीडीएस के क्या मायने हैं और इस पर आपके पूछे गए सारे सवालों के होंगे जवाब आज के वीडियो में। हाय, मैं हूं आकांक्षा, मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूं, दैट्स व्हाई फ्रीलांसिंग फीमेल, और मैं एक ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हूं। मेरे इस चैनल पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां पे आप एज अ फ्रीलांसर कैसे ग्रो कर सकते हैं। फाइवर, अपवर्क, guru.com और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स पर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, वो सारी चीजें तो हैं ही। इसके साथ साथ फ्रीलांसर्स के लिए टैक्सेशन, इंडिया में इनकम टैक्स रूल्स या फिर पेमेंट मोड, ये सारी जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। और आज टीडीएस से जुड़े आपके जो बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं कमेंट्स के तौर पे, उनका मैं जवाब दूंगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मेरे पास ये सवाल सबसे ज्यादा आता है कि हमारा पेमेंट 30K से ज्यादा है लेकिन फिर भी उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ है। देखिए, मेरे आज के वीडियो को समझने के लिए आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिए जहां पर मैंने टीडीएस एक्सप्लेन किया है। अब इसका जवाब मैं देती हूं। अगर आपका पेमेंट 30K से ज्यादा है तो एज पर इनकम टैक्स रूल उस पे सेक्शन 194J के तहत 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन अगर क्लाइंट ने नहीं किया है, नंबर 1, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट करना क्लाइंट और बायर जो कि पे आउट कर रहे हैं उनकी लायबिलिटी है। जो पेमेंट ले रहा है उसकी लायबिलिटी नहीं है। तो यहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा मेरे पास एक और सवाल आया है कि टीडीएस डिडक्ट हुआ, पेमेंट 30K से लेस था तो भी। देखिए, यहां पर इस सिनेरियो को मैं इस एग्जांपल से समझा सकती हूं। मान लीजिए आप उस क्लाइंट के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर एक ही प्रोजेक्ट को रिपीटेड कर रहे हैं और वो आपको मंथली या 15 डेज में या वीकली उसका पेमेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि उन्होंने उसका पेमेंट जब आपको किया तो उन्होंने जो ग्रॉस पेमेंट बनेगा उसका, यानी कि 6 महीने के बाद जो उसका पेमेंट बनेगा उसके हिसाब से उस पर टीडीएस डिडक्ट किया है। और उस वक्त जो उन्होंने आपको 25K का पेमेंट किया या 10K का पेमेंट किया, उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। तो उन्होंने ग्रॉस की वैल्यू के हिसाब से उस पर पेमेंट डिडक्ट किया है। ये एक सिनेरियो हो सकता है। तो यहां पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। इसके अलावा मेरे पास ये अक्सर लोग मुझसे सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं और ये कमेंट में भी आया है कि क्या हम टीडीएस पे करने की बजाय एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस पे 2 वीडियो बनाए हैं, एक टीडीएस का वीडियो और दूसरा टैक्सेशन फॉर फ्रीलांसर्स। इस वीडियो को देखिए और इसके बाद आप मेरे इस सवाल का जवाब समझ पाएंगे। एडवांस टैक्स और टीडीएस ये 2 अलग चीजें हैं। एडवांस टैक्स आप एज अ फ्रीलांसर पे करते हैं गवर्नमेंट को, और टीडीएस एज अ क्लाइंट और बायर वो आपके पेमेंट में से 10% अमाउंट 30K से ऊपर के अमाउंट पे डिडक्ट करते हैं और वो उसे सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को। एज अ फ्रीलांसर आप ये जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है, इसे जब अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें रिएम्बर्स कर सकते हैं, यानी कि क्लेम कर सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और सवाल आया है कि अपवर्क, फाइवर या फिर ऐसी मार्केट प्लेसेस पे 1% टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, मैं उनको बता दूं कि फाइवर और अपवर्क पे 1% टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है। वो उनकी कमीशन फीस है जो उन्होंने डिडक्ट की है, यानी कि $5 का मान लीजिए आपने काम किया तो शायद $1 वो अपनी कमीशन के तौर पे रखते हैं। अब ऐसे में आपको समझना होगा कि फाइवर और अपवर्क इन दोनों पे ही मैं काफी सारा काम करती हूं, तो मेरे पास क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में इनकी तरफ से फॉर्म 16 या फिर टीडीएस सर्टिफिकेट आता है। उस टीडीएस सर्टिफिकेट को मैं मेरे सीए को देती हूं जो हेल्प करता है हमें टीडीएस को क्लेम करने में, यानी कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो टीडीएस को क्लेम करने में हेल्प करता है। तो आप जितने भी मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं, खासकर अपवर्क और फाइवर, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हुए हैं इसलिए मैं बता सकती हूं आपको कि यहां पे टीडीएस जो डिडक्ट होगा उसके लिए आपको टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा मेरे पास एक और सवाल आया है, हम टीडीएस फाइल कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप टीडीएस फाइल नहीं करते हैं, टीडीएस क्लाइंट फाइल करता है जो आपके अमाउंट में से टीडीएस डिडक्ट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। एज अ फ्रीलांसर आप टीडीएस क्लेम करते हैं। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप आपका टीडीएस रिटर्न यानी कि
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उसे क्लेम कर सकते हैं। मैं इसको फिर से एक बार एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। पूरे साल भर में मान लीजिए आपने हर महीने एक क्लाइंट के साथ काम किया और हर महीने आपका 10% टीडीएस डिडक्ट हुआ। पूरे साल भर में आपकी जितनी भी इनकम होगी उस पे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अगर वो टैक्सेबल होगी आईटी टैक्स नॉर्म्स के हिसाब से तो उस पर टैक्स डिडक्ट होगा और उसी में आप आपका जो हर महीने क्लाइंट ने टीडीएस डिडक्ट किया है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। एक और सवाल मेरे पास बहुत सारे लोगों का आता है और बहुत रिपीटेडली आ रहा है कि हम बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं जैसे कि यूएस यूके। इसमें मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगी। टीडीएस इनकम टैक्स इंडियन टैक्स के लॉ के हिसाब से होता है। फॉरेन से जब भी आपका कोई पेमेंट आता है उस पर कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए आप यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के बाहर के किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, पर अगर आपका वो क्लाइंट इंडियन क्लाइंट है और उसका इंडिया में बैंक है और वो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है आपको इंडियन बैंक से इंडियन बैंक में कर रहा है और वो आपके अकाउंट पे इनकमिंग हो रही है, उस केस में वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो ये दो बहुत ही अलग सिनेरियो हो जाते हैं। इस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन अगर क्लाइंट यूएस का है और फॉरेन एंटिटी है और बाहर के किसी अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर टीडीएस कोई एप्लीकेबल नहीं होता है। एक बात आपको यहां पे एक बार फिर से समझा देती हूं। टीडीएस जीएसटी ये इंडियन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से एप्लीकेबल टैक्सेस हैं जो कि फॉरेन से होने वाले ट्रांजैक्शन में इफेक्ट नहीं करते हैं। तो आई होप मैंने टीडीएस से रिलेटेड आपके जो मेजर सवाल हैं उनके जवाब दिए होंगे। एक बार फिर से आप मेरा जो वीडियो है टीडीएस फॉर फ्रीलांसर्स ये देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए टीडीएस पार्ट 2 वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल से और केस स्टडी से समझाऊं कि टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है। साथ ही एज अ फ्रीलांसर मैं आपको टैक्सेशन, लीगैलिटीज और पेमेंट इन तीनों पे ही पार्ट 2 ऑफ माय वीडियोस बनाने वाली हूं, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूं कि पिछले 2-1 साल के अंदर मैंने मेरा टैक्स किस तरीके से मैनेज किया है और पूरे साल भर में जो मेरी इनकम हुई है विच इज जो मैं जॉब करती थी उससे मेरी डबल या ट्रिपल इनकम हुई है उसको मैं टैक्स से कैसे एग्जम्प्ट करूंगी। ये सारी चीजों पे भी मैं आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। साथ ही फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए बहुत सारे अगर आपके सवाल हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। फाइवर और freelancer.com, upwork.com पे मैं पिछले 3 साल से लगातार काम कर रही हूं और बहुत सारे क्लाइंट से मैं ऑफ फाइवर, ऑफ अपवर्क या फिर ऑफ फ्रीलांसर भी काम करती हूं, लेकिन उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो ये सारी चीजें भी मैं मेरे आने वाले वीडियोस में आपको बताती रहूंगी। आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर इस वीडियो में कोई भी एक चीज आपके काम की हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको अगर चीजें अच्छी लगे, आपके काम की लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी इन्हें जरूर से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। सो दिस इज माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट। साथ ही आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आरजे आकांक्षा के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।